भगवान आगे बोलते हैं, हनुमान प्रेम में बोल रहे हैं प्रभु, हनुमान मेरी बात तो छोड़ दे, ये रघुवंश भी कभी तेरे ऋण से उरण नहीं हो पाए। हनुमान जी की इतनी प्रशंसा जब हो गई तो हनुमान जी एकदम जोर से चीख पड़े, सुनी प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्षि हनुमंत। देखिए शब्द देखिए, सुनी प्रभु वचन बिलो के मुख, गात गात हर्षि हनुमंत, चरण परे प्रेम आकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान रक्षा करो। हनुमान जी का गात, हनुमान जी के शरीर तो सुखी हो रहा है पर मन सुखी नहीं है। चरण परे प्रेम आकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान तो घबरा गए। हनुमान बोले, अरे रक्षा करो, रक्षा करो। अरे भाई कमाल है, इतने बड़े बड़े राक्षसों से अकेला जूझ गया लंका में, मुझे एक बार तक पुकारा नहीं और यहां तू रक्षा की मांग कर रहा है। हनुमान बोले, प्रभु राक्षसों से, लंका के राक्षसों से लड़ने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो प्रशंसा का राक्षस है ना, इससे मुझे बड़ा डर लगता है प्रभु। भगवान बोले, क्या बात करते हो? हनुमान जी बोले, प्रभु आज आपका मुख देखकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। आपने इस मुख से एक बार नारद की प्रशंसा की थी और उनको बानर बनना पड़ा था। मैं तो पहले से ही बानर बना हुआ हूं, अब आप मुझे क्या बनाना चाहते हो? हनुमान जी यश से हमेशा दूर, प्रशंसा से हमेशा दूर। देखिए जब 15, 20, 50 लोग खड़े हों और कोई बड़ा आदमी किसी एक व्यक्ति की विशेष प्रशंसा कर दे और कुछ ज्यादा ही कर दे, तो बाकी सब लोगों में थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव आ ही जाता है। तो भगवान के मन में ये विचार आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी जो बानर हैं ये सोचने लगे हों कि कष्ट तो हमने भी सहन किया है, हमने भी कच्चे कच्चे कंदमूल फल खाए, खारा खारा पानी पिया, साधना की हमने भी की, लेकिन हमारी क्षमता नहीं थी, लेकिन साथ तो हम भी खड़े थे। भगवान हनुमान जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए भगवान ने हनुमान जी की प्रशंसा को विस्तार करने के लिए थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाया। बार बार प्रभु चयहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठऊ न पावा। हनुमान जी तो भगवान के चरणों में पड़कर इतने मगन हो गए कि उठ ही नहीं पा रहे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। अब भगवान ने हनुमान जी को बिल्कुल अपने पास बैठा लिया। देखिए जब कोई बहुत प्रेम में होता है और आपके चरणों में गिर जाता है तो आप उसको उठा करके अपने बिल्कुल बराबर में बैठा लेते हैं। अब हनुमान जी के थोड़े से गुण प्रकट करना चाहते हैं प्रभु, ताकि सब बानरों को समझ आ सके कि इतनी प्रशंसा हनुमान जी की क्यों की गई है। तो भगवान बोले, अरे हनुमान 400 कोस का समुद्र तुम अकेले पार कर गई, कोई और बानर साहस भी नहीं कर पाया, वो भी एक छलांग में। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु बानर की कहां क्षमता है, साखा मग के बड़ मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। प्रभु मैं तो बंदर हूं महाराज, इस शाखा से उस शाखा पर, उस शाखा से इस शाखा पर और फिर इस शाखा पर। शायद भारतवर्ष में लगने वाली शाखाएं यहीं से प्रारंभ हुई और बजरंग दल भी शायद यहीं से बना। हनुमान जी बहुत शाखाओं पर जाते थे। हनुमान जी आगे कहते हैं, प्रभु बानर की कोई क्षमता नहीं। तो भगवान ने पूछा, भाई जब बानर की क्षमता नहीं है तो तुम पार कैसे हो गए? हनुमान जी बोले, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगे गए अचरज नाही। जलधि माने समुद्र, जल्दी का मतलब जल्दी नहीं, नॉट फास्ट। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। हनुमान जी कह रहे हैं, महाराज बानर की कोई क्षमता नहीं है, ये तो आपकी मुद्रिका ने पार करा दिया। मुद्रिका माने राम नाम। देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। हनुमान जी कहना चाहते हैं
मुख में राम नाम की मुद्रिका रखिए, मुख में प्रभु का राम नाम रखिए और भव सागर से पार हो जाइए। भगवान अभी चर्चा को आगे ले जाना चाहती हैं। भगवान बोले चलो भाई ठीक है, हमारी मुद्रिका ने समुद्र पार करा दिया, लेकिन मुद्रिका तो तुमने जानकी जी को दे दी, अब तुम लौट कैसे आए? समुद्र छोटा हो गया था, समुद्र में जल कुछ घट गया था। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, तो ही मुद्री उस पार किए। प्रभु ना तो आते समय जल कम हुआ और ना ही सिकुड़ा, तो ही मुद्री उस पार किए और चूड़ामणि इस पार। प्रभु इधर से तो आपकी कृपा ने मां के चरणों तक पहुंचा दिया और वहां से मां के आशीर्वाद ने आपके चरणों तक पहुंचा दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान को लगा यार बड़ा चालाक है, कोई बात ही नहीं टिकने दे रहा, किसी बात में आ ही नहीं रहा। तो हनुमान जी की चर्चा को भगवान ने थोड़ा आगे बढ़ाया। कहीं विधि दयऊं दुर्ग अति बंका। अच्छा ये बताओ, तुमने इतना बड़ा लंका का दुर्ग, इतना बड़ी लंका कैसे जला दी? हनुमान जी ने कहा महाराज बिल्कुल गलत बात, हमने बिल्कुल नहीं जलाया। तो कैसे जली भाई? सिए बिरह लंका जरी सकल प्रताप तुम्हार। प्रभु ये तो मां की विरह से जली, मां की गरम गरम सांसों से लंका जली है प्रभु, और आपकी कृपा से जली। एक बार एक संत कहा करते थे, प्रभु लंका जलाई मां के ताप ने, आपके प्रताप ने, हमारे बाप ने। बड़े सुंदर इसकी व्याख्या करते थे। वो कहा करते थे प्रभु आपके प्रताप से वहां सारे लोग राक्षस जो है रूई ले आए, तेल ले आए, घी ले आए और अग्नि भी लगा दी मेरी पूंछ में, और ये सब काम हो रहा था मां के विरह की अग्नि से। और फिर हमारे पिताजी की कुछ कृपा हो गई, हमारे बाप की कृपा हो गई। चले पवन 49, वहां पर तरह तरह की हवाएं चलने लगी, जिसने सारे के सारे लंका के अंदर हमारी अग्नि को पहला दिया। तो इसलिए प्रभु आप ये ना कहें कि हमने लंका जलाई, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। अब इतनी जब चर्चा आगे चल गई तो हनुमान जी बोले भगवान विलंब बहुत हो रहा है, आप बातों में बहुत देर कर रहे हैं, वहां मेरी मां की दशा बिगड़ रही है। और जब इतना हनुमान जी ने कहा तो भगवान की भुजाएं फड़क उठी, भगवान एकदम खड़े हो गए और सुग्रीव से बोले, सुग्रीव अब विलंब किस बात का है? सेना को आदेश करिए। अब विलंब के ही कारण कीजिए, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूं आय सुदीजे। देवता लोग नम्य से जय जयकार करने लगे। सब वानर भगवान राम के चरणों में सिर नमाकर आगे बढ़ चले। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि, नभते भवन चले सुर हर्षि। ये देखकर भगवान को प्रणाम करके सभी देवता लोग अपने अपने लोक को जाने लगे। श्याम सिया राम जय जय राम। हर्षि राम तब कीन प्रयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। और सबको बड़े बड़े सुंदर शगुन होने लगे, बड़ा अच्छा वातावरण बन गया। वानर बड़े जोर की गर्जना करते हैं और ये सब बड़ा अट्टहास करते हुए सारी की सारी सेना लंका की ओर कूच करने लगी। थोड़ा सा चैनल को चेंज करता हूं, आप सब लोगों को बड़ा विचित्र संयोग लगेगा, पर कल शनिवार के दिन मैं इस कथा का थोड़ा रेसिपी बना रहा था, जब सुबह का समय था, क्योंकि आप प्रबुद्ध लोगों को कथा सुनाने से पहले थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ती है। जब मैं यहां तक पहुंच गया, मेरे भाव में बड़े उमंग के भाव थे, और जब मेरे मन में बड़े उमंग के भाव थे तो मेरे मन में कहीं ये विचार आया कि हनुमान जी थोड़ा दर्शन दो। और मैं ये कह ही रहा था
कि हनुमान जी प्रकट हो गए। आप भी थोड़ा दर्शन कीजिए। संजय, कैन यू प्लीज रन दैट वीडियो? आई एम ट्राइंग टू रन दैट वीडियो. संजय इज रनिंग दैट वीडियो. थैंक यू संजय. तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। जैसे ही मेरे मन में भाव आया, प्रभु कितना अच्छा हो अगर आप प्रकट हो जाएं, और मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक बड़ा भारी बानर, बड़ा भारी। ये देखिए, ये जो बानर है ये बहुत सूक्ष्म रूप है, लेकिन जब बानर आपके सामने से गुजरते हैं, बड़ा भारी सॉलिड और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से वॉक करते हुए मेरी बालकनी में से सीधा मेरे किचन में। और कल मैडम ने कहा था भाई थोड़ा फल वगैरह ले आइएगा, आज घर में फल नहीं है। और जैसे ही हनुमान जी के रूप में वो बानर मेरी रसोई में गए, मेरे मन में ख्याल आया आज तो घर में कुछ फल भी नहीं है, लेकिन वहां थोड़ा एक अमरूद था, वो शायद थोड़ा पुराना हो गया था। हनुमान जी ने उसको थोड़ा भोग लगाया, पसंद नहीं आया, पर प्रभु कृपा से वहां पर एक ये ब्रेड मिल गई और उसको लेकर, और मेरे पास इस वक्त कैमरा भी नहीं था, फोन भी मेरा अंदर रखा हुआ था। और जब तक तो मैं प्रभु के दर्शन करता, वो बाहर बालकनी में चले गए और वहां आपने देखा कि उन्होंने एक सुंदर पुष्प लगने वाला पौधा था वो अच्छी तरह उखाड़ दिया, और दूसरा मेरे कहने का पौधा वो भी उछाड़ दिया। एनीवे, मेरे लिए ये मनोभाव की बात हो सकती है, हो सकता है कुछ मित्रों को लगे ये संयोग की बात है, पर जो भी है उस वक्त का सुखद संयोग बड़ा अच्छा रहा। और मैं समझता हूँ आप भी इसमें प्रभु की कृपा का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दर्शन कर पाए होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है जब सेना चल पड़ी है यहाँ से, तो तुलसीदास जी जो है वो थोड़ा चैनल चेंज करते हैं, और अब तुलसीदास जी जो कैमरा फिक्स करते हैं वो लंका के ऊपर फिक्स करते हैं। लंका में क्या हालचाल चल रहा है इसकी चर्चा हम करेंगे अगले संस्करण में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी की जय जय। आप सभी बंधु बांधवों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और अब समय है सबकी टिप्पणियों का, सबके मनोभावों का।